नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube वाली पाठशाला में। और आज का हमारा विषय है क्रिया बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ के साथ। आज हम क्रिया को पढ़ने वाले हैं MCQ के साथ, मतलब उनके प्रश्न MCQ के प्रश्न देखते हुए क्रिया को समझेंगे, उसके भेदों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर आपको क्रिया पहचाननी है। क्रिया क्या होती है? जिससे कार्य होने अथवा करने का बोध होता हो उसे हम क्रिया कहते हैं। पहला उदाहरण, विद्यार्थी समाचार पत्र पढ़ता है। विद्यार्थी क्या कर रहा है? पढ़ता है। तो पढ़ना क्रिया है, इसीलिए है होना का रूप है। पढ़ता है पूरी एक क्रिया है। रमा ने गीता से पत्र लिखवाया। रमा ने गीता से पत्र लिखवाया। किसने लिखवाया? रमा ने। क्या किया? लिखवाया। लिखवाया क्रिया है। रमा कहानी पढ़ रही है। रमा क्या कर रही है? पढ़ रही है। पढ़ना, रहना, होना, तीन क्रियाओं से मिलकर पढ़ रही है। यह पूरा क्रियापद बना। शंकर को शरबत पिलाओ। पिलाओ यह आज्ञा हो गई, वह क्रिया है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। खटखटा रहा है, तीनों शब्द क्रिया से जुड़े हैं। दूर दूर तक शोर सुनाई दे रहा था। सुनना, देना, रहना और था मतलब होना, ये चार क्रियाओं को मिलकर बन गया क्रियापद सुनाई दे रहा था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी गई और मुर्गी को दाना खिलाओ। पुनः एक बार आज्ञा है खिलाना, यह क्रिया हो गई। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्पों में दिए गए क्रिया शब्द के रूपों से कीजिए। तो आपको यहाँ पर योग्य क्रिया शब्द ढूंढना है और उसे इन विकल्पों के साथ लिखना है। माली ने पौधों को पानी डैश और डैश दिया, चलता है। देना, चलाना। दिया चला गया और देना चला गया। अब माली ने पौधों को पानी दिया और वह चला गया, यह सही उत्तर है। मोहन और सोहन आपस में बातें किया जा रहे थे, बात करना जा रहे थे, बातें करते जा रहे थे या बातें करना जा रहे थे। अब कई सारे बातें आपस में हो रही थी और ये सारे बातें वह करते जा रहे थे। बंदर को केले खिलाना। खिलाया, खिलाओ या खिलाई। बंदर को केले खिलाओ क्रिया है, आज्ञार्थी। मैं आज भोजन नहीं। मैं आज भोजन नहीं करना। नहीं, मैं आज भोजन नहीं करूंगा। मैं आज भोजन नहीं करो या मैं आज भोजन नहीं किया। सही उत्तर होगा मैं आज भोजन नहीं करूंगा। उन्होंने दूसरे वर्गों के व्यक्तियों द्वारा मंदिर बना रहे हैं। बनाना, बनवाया या बनाता है। दूसरे व्यक्तियों द्वारा मंदिर बनवाया। पक्षी आकाश में। उड़ना, उड़ता, उड़ रहे हैं या उड़ाया। पक्षी है, कई सारे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, सही विकल्प ही। डॉक्टर ने रोगी को दवाई पिलाया, पिला रहा है, पिलाता है या पिलाई। अब देखो दवाई स्त्रीलिंग है, इसीलिए पी के साथ लगा हुआ आई प्रत्यय पिलाई। जरा राकेश को बुलवा दीजिए, बुलाना दीजिए, बुला रहा दीजिए या बुलाया दीजिए। बुलवा दीजिए सही उत्तर होगा। रमेश ने जगदीप को हिंदी पढ़ाना, पढ़ाई, पढ़ाया, पढ़ा रहा है। हिंदी भाषा है, स्त्रीलिंग है, अतः हिंदी पढ़ाई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आई रेखांकित क्रियाओं का कर्म के आधार पर भेद बताइए। छात्रों, यहाँ पर हमें कर्म के आधार पर वाक्यों के भेद बताने हैं। कर्म के आधार पर वाक्य के भेद दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। यदि क्रिया को
प्रश्न पूछने पर क्या और किसको प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है या उत्तर मिलने की संभावना है तो हम कहेंगे सकर्मक। अगर ये संभावना नहीं बन सकती या फिर क्रिया को प्रश्न पूछने पर क्या या फिर किसको का उत्तर नहीं मिलता तो हम कहेंगे क्रिया अकर्मक है। अब यदि क्रिया के साथ वाक्य दिया हो या न दिया हो, आपको उसका भेद पता चलना चाहिए। अगर वाक्य दिया हो तो आप कैसे ढूंढेंगे? अगर वाक्य दिया हो तो आपको कारक चिन्ह तो पता ही है, कर्ता ने कर्म ढूंढना है तो को कारक चिन्ह के साथ जितने भी शब्द है वो ढूंढिए। अगर उत्तर वहां पर वो शब्द मिलते हैं तो वह वाक्य सकर्मक हुआ। अगर क्रिया में वाक्य में को के साथ कोई शब्द नहीं मिला तो क्या करना है? पहले क्रिया को प्रश्न पूछना है, क्या किसको। अगर उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होगी। इसीलिए वाक्य में कर्म खोजने के अलावा आपको क्रिया को प्रश्न पूछना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला उत्तर देखिए, माँ लड़की को खाना देती है। देती है, क्या देती है? पैसे, खाना, कई सारे उत्तर बन सकते हैं। यहाँ पर खाना निश्चित दिया हुआ है इसीलिए ये सकर्मक होगा। टहलती है, दूसरी क्रिया है टहलती। अब मैं वाक्य नहीं देख रहा, टहलती है, क्या टहलती है? नहीं उत्तर मिलता। अब किसको टहलती है? नहीं उत्तर मिलता। वास्तव में रमा सुबह में टहलती है ऐसा वाक्य होना चाहिए, वो ज्यादा शुद्ध होगा क्योंकि वहां पर क्रिया का काल यानी समय बताया गया है जो अधिकरण में आता है और अधिकरण का कारक चिन्ह है में पर। रमा सुबह में टहलती है ऐसा उत्तर, ऐसा प्रश्न होना चाहिए, किंतु यहाँ पर गलती से सुबह को दिया गया है जो बोली हिंदी की विशेषता है, तो ये वाक्य भी अकर्मक है। बच्चे सो रहे हैं, क्या सो रहे हैं? नहीं कोई उत्तर, अकर्मक। राखी ने खिलौना तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया? खिलौना। सही यहाँ पर दिया गया है तो ये हो गया सकर्मक। अगर नहीं भी दिया होता, राखी ने तोड़ दिया तो क्या? कांच का बर्तन, फूलदान, खिलौना, चीनी मिट्टी का बर्तन, कुछ तो उत्तर मिलता। तो हमें अगर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलने की संभावना है तो भी वह सकर्मक में लेनी है। हंस रहा है, अगली क्रिया है हंस रहा है, क्या हंस रहा है? कुछ उत्तर नहीं मिलता। किसको हंस रहा है? वो भी उत्तर नहीं मिलता, अकर्मक क्रिया है। अब आप कहोगे वहां लिखा है जोर जोर से। अब जोर जोर से यह क्रिया की विशेषता है, वह एक क्रिया विशेषण अव्यय है। जोर जोर से हंस रहा है तो वह वाक्य में कर्म नहीं है, वो तो क्रिया विशेषण है, इसीलिए उसे हम नहीं गिनेंगे। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, शतरंज खेल, कुछ तो खेल रहे हैं। संभावना बनती है ना, तो ये हो गया सकर्मक। दीपक पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। उत्तर वही मिल गया, सकर्मक क्रिया। कल रात से लगातार वर्षा हो रही है। छात्रों ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो क्रिया स्वतः अपने आप होती है वह अकर्मक होती है। जो क्रिया अपने आप होती है वह अकर्मक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? आप कहोगे वर्षा, तो क्या का उत्तर मिला तो ये सकर्मक है क्या? नहीं, क्योंकि वर्षा यहाँ पर कर्ता है, वर्षा हो रही है। तो फिर कल रात से और लगातार क्या है? कल रात से क्रिया का समय है, काल है जो अधिकरण में है, तो कल रात से यह समय बताया गया। लगातार ये क्रिया की विशेषता होना, कि किस तरह हो रही है? लगातार, तो लगातार क्रिया विशेषण हो गया। तो फिर वाक्य में कर्ता क्या है? वर्षा। वर्षा हो रही है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, वर्षा उस हो रही है का कर्ता है, इसीलिए ये वाक्य अकर्मक है। पुनः एक बार कहता हूं, होना
इस क्रिया के साथ अगर कोई शब्द जोड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में संरचना के आधार पर रेखांकित के भेद लिखिए। अब हमने सकर्मक अकर्मक कर्म के आधार पर देखा, अब देखते हैं संरचना के आधार पर। मोहन पुस्तक पढ़ने लगा। पढ़ना लगना दो क्रिया है। अगर दो क्रियाओं को आप जोड़कर लिखते हो तो वह कहलाती है संयुक्त क्रिया। याद रखिए, जब एक से ज्यादा क्रिया वाक्य में हो तो उसे हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। माँ माली से पौधे लगवाती है। अब देखो, क्या माँ स्वयं कार्य कर रही है? नहीं। क्या पौधे खुद ब खुद लगते हैं? नहीं। तो हमें किसकी जरूरत पड़ी? माली की जरूरत पड़ी। माली जो है वो पौधे लगा रहा है। पौधे खुद नहीं लग रहे, माली लगा रहा है और माँ उससे लगवा रही है। लगना, लगाना, लगवाना, आपने सही पहचाना, ये तो प्रेरणार्थक क्रिया है और यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करने के कारण वह द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाती है। जहाँ कार्य स्वयं कर्ता करता है तो वह प्रथम प्रेरणार्थक बन जाता है। उसका उदाहरण जब आएगा तब देखेंगे। गीता शेर को देखकर डर गई। इस वाक्य में देखिए दो क्रियाएं हैं और कर्ता एक ही। जब एक कर्ता एक के बाद एक अनेक क्रिया करता है तो अंतिम क्रिया को छोड़कर बाकी सारी क्रिया पूर्व यानी पहले काल में हो चुकी है, वो पूर्व काल में हो गई है, इसीलिए इन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगर अंतिम क्रिया के पूर्व मतलब पहले घटित हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। रामू ने सुंदर दृश्य फिल्माया। सुंदर दृश्य था, रामू द्वारा वह फिल्माया गया। अब रामू नया कर्ता आया और नए कर्ता ने स्वयं कार्य किया है, इसीलिए यह कहलाएगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। रोगी अब उठ बैठ सकता है। उठना, बैठना दो क्रिया साथ में संयुक्त क्रिया। माँ बच्चे को नौकर से पानी पिलवाती है। वाक्य जरा देखिए, कर्ता है माँ, कर्म क्या है? बच्चे को, किसको? बच्चे को। क्या? पानी। पिलाना या पीना क्रिया। तो क्या बच्चा खुद पानी पीता है? नहीं। माँ उसे पिला रही है? नहीं। माँ नौकर से पिलवा रही है। तो यहाँ पर आपने देखा, कर्ता स्वयं कार्य न करते हुए किसी और की मदद से कार्य को पूरा करवाता है तो उसे कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पीना, पिलाना और पिलवाना। बच्चा पीता है, नौकर पिलाता है और माँ पिलवाती है। सीता खाना खाकर सो गई। पुनः एक बार, सीता एक कर्ता, सो गई अंतिम क्रिया। उसके पहले क्या घटित हुई? पूर्व काल में क्या हुआ? खाकर, खाना खाकर, ये पूर्व काल है, इसीलिए इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में कर्म के आधार पर क्रिया के सही भेद पर सही का निशान लगाइए। वाक्य ध्यान से पढ़िए। कर्म के आधार पर कई बार होता है आप ऊपर की इंस्ट्रक्शंस पढ़ते ही नहीं, आप सीधा प्रश्न पढ़ते हैं, रवि ने गाना गाया या फिर जो कुछ भी है, चार ऑप्शंस आपने पढ़े, अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक, संयुक्त। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? कर्म के आधार पर। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप कहोगे हाँ गा रहा है, ये संयुक्त सही है, आपने सही का निशान लगाया, आगे चले गए। इसीलिए इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़िए। इंस्ट्रक्शन है कर्म के आधार पर, और कर्म के आधार पर क्रिया के सिर्फ दो भेद होते हैं, एक है अकर्मक, दूसरा सकर्मक। तो आप संरचना के आधार पर जितने भी शब्द है ना, पूर्वकालिक, संयुक्त, सामान्य, प्रेरणार्थक, नाम धातु, कृदंत, ये नहीं देखोगे, आप सिर्फ देखोगे सकर्मक और अकर्मक। रवि गाना गा रहा है,
क्या गा रहा है? गाना। तो आपको उत्तर मिला, सकर्मक क्रिया है। दूसरा, रेखा दौड़ रही है। क्या दौड़ रही है? उत्तर नहीं मिलता, अकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तीसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही का निशान, गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जी बिल्कुल सही है। क्रिया का जो मूल रूप है उसे क्रिया का मूल रूप, मूल धातु या धातु इन शब्दों से पुकारा जाता है। तो ये विधान बिल्कुल ही सच है, हमने सही का निशान लगा दिया। दूसरा प्रश्न, अकर्मक क्रियाओं में भी कर्म होता है। अगर कर्म नहीं है तो नहीं के लिए ही तो हमने अ लगाया, अकर्मक। तो अकर्मक क्रियाओं में कभी कर्म नहीं होता। यह विधान बिल्कुल ही गलत है, हम गलत का निशान लगाएंगे। क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी, विकार उत्पन्न होना मतलब भेद उत्पन्न होना, उसमें बदलाव होना। हमने सीखा होगा विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द मतलब जिसमें बदलाव होता है। कैसे? अब क्रिया का मूल रूप क्या है? खा, जा, पी, सो, ये सारे क्रिया के मूल रूप है। लेकिन इसके साथ हम कई प्रत्यय जोड़कर उनके अलग अलग रूप बनाते हैं। खा लिया, सो गए, चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कई सारे बदलाव किए क्रिया में, तो यह एक विकारी शब्द है। बिल्कुल सही जवाब। किसी मुख्य क्रिया से पूर्व घटित क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जी हाँ, एक क्रिया घटित हो गई, उसके पहले अगर जितने भी क्रियाएं घटित हुई है वो सारी क्रियाएं हम पूर्व काल में घटित क्रिया कहलाएंगे। तो वह हो गई पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियापदों का प्रयोग नहीं होता। बिल्कुल नहीं। संयुक्त क्रिया का अर्थ यही है एक से ज्यादा, तो ये हो गया गलत। ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बिल्कुल सही। जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म आते हैं उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर क्रिया के साथ कर्म है तो वह सकर्मक कहलाती है। तो ये विधान बिल्कुल ही गलत है, गलत का निशान लगाएंगे। आगे चलते हैं। 8वां, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के साथ प्रत्ययों को बनाकर बनने वाली जो क्रियाएं हैं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। बिल्कुल सही। अपनाना, हथियाना, रंगाना, ये सारे शब्द जो है, एक क्रिया शब्द जो है वो मूल धातु से उत्पन्न नहीं है, वो किसी संज्ञा सर्वनाम से उत्पन्न है जिन्हें हम मूल धातु के नाम से जानते हैं। तो ये विधान बिल्कुल ही सत्य है। कर्म के आधार पर क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। नहीं, कर्म के आधार पर क्रिया के सिर्फ 2 प्रकार होते हैं, अकर्मक, सकर्मक। तो ये विधान गलत। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सही उत्तर है जब कोई क्रिया का फल कर्म पर पड़े वह सकर्मक ही कहलाएगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उचित क्रिया रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपने भाई को बहुत दिनों के बाद देखकर रामू, यहाँ पर रोना कोष्ठक में दी गई क्रिया है। अब देखकर रामू यह करता है, उसने अपने भाई को देखा और वह रोने लगा या फिर रोया, तो भूतकाल हो जाएगा, रामू रोया या रोने लगा। गीता गाना डैश है। गीता गाना है से पता चलता है वर्तमान काल। वर्तमान काल के प्रत्यय ता है, ती है। अब गीता स्त्रीलिंग है, सो गाती है। वह एक गठरी सिर पर रखकर
पुनः एक बार देखो, एक पूर्वकालिक क्रिया है, हम भूतकाल का प्रयोग करेंगे। वह गठरी सिर पर रखकर लाया। मेरी दादी रात को हमें कहानी डैश है। अब कौन काम कर रहा है? मैं खुद कहानी सुन रहा हूं? नहीं, दादी सुना रही है। और है से पता चलता है यह वर्तमान काल है। दादी है यहाँ पर मैं करता नहीं हूं, तो ता है ती है प्रत्यय लगेंगे। दादी सुनाती है। बच्ची किसके साथ आई? अब यह प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में दिया गया है। बच्ची किसके साथ आई या बच्ची किसके साथ आएगी, ये दो ही संभावित उत्तर हो सकते हैं। विमान आकाश में डैश है। अगर है ता है ती है, विमान पुल्लिंग, विमान उड़ता है। या फिर आप कह सकते हो उड़ रहा है। पिताजी समाचार पत्र डैश है, पढ़ना क्रिया है। पुनः एक बार वर्तमान काल, पढ़ता है या पढ़ रहे हैं। अब पढ़ता है तो नहीं कहेंगे, पिताजी है तो पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। प्रश्न 1 खत्म। प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। संरचना के आधार पर वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के भेद पहचान कर लिखिए। वह खाना खा चुका है। खा चुका है 3 क्रिया है। अगर एक से ज्यादा क्रिया हुई तो हम कहलाते हैं, हम क्रिया को कहते हैं संयुक्त। तो ये हो गई संयुक्त क्रिया। गौतम दूध पीकर सो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 क्रियाएं हैं, एक मुख्य क्रिया और उसके पहले पूर्व काल में घटित क्रिया। अब यहाँ पर हम फोकस करेंगे पूर्व काल पर और हम उत्तर लिखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर कहीं पर भी रेखांकन नहीं किया गया है, कहीं पर अंडरलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पी कर यह क्रिया पे जोर दे रहे हैं। रमा गई, एक कर्ता एक क्रिया, तो ये कहलाती है सामान्य क्रिया। मेरा हृदय दुख से भर गया। भरना और गया, जाना मतलब गया, 2 क्रियाएं कहलाएंगे संयुक्त क्रिया। तुम लिखो, तुम कर्ता, लिखो क्रिया, सामान्य क्रिया। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में बदलकर लिखिए। अब देखो, द्वितीय प्रेरणार्थक जहां नया कर्ता खुद काम नहीं करता, किसी और से करवाता है। अब जो करवाता है वो दिया गया है इन ब्रैकेट, ठीक है। अब राम पौधों को लगाता है। पौधे लगते हैं, लेकिन यहाँ पौधे खुद ब खुद लगे हैं नहीं, माली है जो पौधों को लगाएगा। तो राम क्या करेगा? राम माली से पौधों को लगवाता है। राम खुद काम करेगा नहीं, माली जो है उस माली से वह पौधों को लगवाएगा। माँ खाना बनाती है। अब नौकर कोष्ठक में दिया गया है तो हो गया नौकर से। माँ नौकर से खाना बनवाती है। खाना खुद ब खुद बनता है नहीं, किसी को तो बनाना पड़ता है। तो माँ बना रही है नहीं, नौकर है, नौकर से बनवाती है। मोहन पत्र पढ़ता है। सोहन आ गया कोष्ठक में, तो सोहन मोहन से पत्र पढ़वाता है। रमेश कार चलाता है। अब ड्राइवर है तो ड्राइवर से हो जाएगा। रमेश ड्राइवर से कार चलवाता है। कार खुद नहीं चलती, रमेश नहीं चला रहा, ड्राइवर से चलवाता है। नीरा दवा देती है और पिताजी है, सो नीरा पिताजी को दवा दिलवाती है। ये हो गए द्वितीय प्रेरणार्थक। आगे चलते हैं। प्रश्न 4 है, कर्म के आधार पर वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया का भेद लिखिए। राजीव मिठाई खाता है। जैसा हमने कहा था, हमें पूरा वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर हमें क्रिया का भेद कर्म के आधार पर लेना है। तो खाता है, क्या खाता है? मिठाई उत्तर मिला। अगर नहीं भी होता तो भी यह सकर्मक कहलाती। सीता सोती है। क्या सोती है? उत्तर नहीं मिलता, अकर्मक। गेंद खेल रहा है। गेंद से खेल रहा है। खेल रहा है, क्या खेल रहा है?
कुछ तो खेल रहा है ना, या तो क्रिकेट है, फुटबॉल है, गेंद से खेल रहा है, लेकिन कुछ खेल रहा है, तो हमें उत्तर मिलेगा सकर्मक। मोहन खाता है, क्या खाता है? पिज्जा, पास्ता, बर्गर? नहीं, डांट मार कुछ तो खाता होगा, तो ये हो गया सकर्मक। राम कहानी लिखता है, क्या लिखता है? कहानी, उत्तर मिला सकर्मक। पुस्तक में रोचक कहानियां हैं, है होना क्रिया। मैंने कहा था जब कोई चीज स्वयं होती है तो वह सकर्मक नहीं होती, अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिए गए चित्र के आधार पर उचित क्रिया शब्दों का प्रयोग करके सकर्मक वाक्य बनाइए। पहला है दर्जी। वो क्या कर रहा है? कुछ सिल रहा है ना। दर्जी कपड़े सिलता है। क्या सिलता है? कपड़े, उत्तर मिला। अगला क्रिकेटर दिख रहा है, बल्लेबाज है, वह बल्लेबाज ने गेंद खेली। बैट्समैन प्लेड द बॉल। हलवाई है अगला, क्या कर रहा है? वह तो मस्त कुछ तल रहा है। चलो वाक्य बनाते हैं, हलवाई जलेबियां तल रहा है। आगे बढ़ते हैं। उचित क्रिया शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तनु बालक को डैश है, सुलाया सुलाती? सुलाती है। चंचल ने अपना गृह कार्य डैश किया, करा लिया, कर लिया, कर लिया। दीपक के मित्र उससे डैश आए, मिलकर या मिलने? मिलने या मिलकर दोनों हो सकता है, यहाँ पर मिलने आए ले रहा हूं। अनिल ने अपने भाई को गुजराती सिखाई। नेताजी ने चुनाव जीते। डॉक्टर नर्स से रोगी को दवा पिलवाता है, खुद नहीं पीता, पिलवाता है। चोर पुलिस से बचकर भाग गया और तुम बाग से फूल लाओ। ठीक। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया का भेद लिखिए। नर्तकी नाच रही है, क्या नाच रही है? उत्तर नहीं मिलता, अकर्मक क्रिया। कारागिर बुन रहा है, क्या बुन रहा है? कालीन, सकर्मक। प्रतीक तैर रहा है, क्या तैर रहा है? उत्तर नहीं मिलता, अकर्मक। नीता बाल सुखा रही है, क्या सुखा रही है? बाल, सकर्मक। शेर पेड़ के नीचे बैठा है, क्या बैठा है? नहीं, उत्तर अकर्मक। नवीन नारियल खरीद रहा है, क्या खरीदा? नारियल, सकर्मक। चलिए तीसरे प्रश्न पर। दिए गए वाक्यों में क्रियापदों को रेखांकित करके संरचना के आधार पर क्रिया का भेद लिखिए। दुकानदार सामान दिखाने लगा, दिखाना, लगना, दो क्रिया, संयुक्त क्रिया। माँ बच्चे को नहलाती है, नहलाती है, बच्चा खुद नहीं नहाता, नहलाती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। विपुल ने दौड़कर गेंद उठाई, दौड़कर गेंद उठाई, दौड़कर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। खुशी सेवक से गाय को घास खिलवाती है। अब खुशी क्या करती है? खुद काम करती है? नहीं, सेवक से करवा रही है, द्वितीय प्रेरणार्थक। नानाजी फल खरीद कर घर आ गए, खरीद कर, पूर्वकालिक। अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं, अध्यापक खुद पढ़ाते हैं, बच्चे तो नहीं पढ़ रहे, अध्यापक पढ़ाते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और पढ़ाते हैं सहायक क्रिया। दी गई मूल धातु से एक कृदंत और एक प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। कृदंत क्रिया कैसे बनती है? आपको ता प्रत्यय लगाना है, जैसे पढ़ का पढ़ता, और प्रेरणार्थक पढ़ाना, पढ़ाता, इस तरह से। लिखना, लिखाता, लिखवाता। चढ़ से चढ़ता, चढ़ाता, और हंस से हंसता, हंसाता। दिए गए शब्दों से नाम धातु बनाइए। नाम धातु हमारे संज्ञा सर्वनामों से बनते हैं। ठग, ठगाना। हाथ, हथियाना। शर्म, शर्माना। लाज, लजाना। बात, बतियाना। और दुख, दुखाना।
दी गई क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रियाओं में बदली। पूर्वकालिक क्रिया कैसे बनाते हैं? आपको सिर्फ कर जोड़ना है। उठ कर, खा कर, हंस कर, बरस कर, मिल कर, जीत कर, रुला कर, पढ़ कर और चल कर। ये हो गए हमारे क्रिया के एमसीक्यूज। मुझे आशा है आपको पसंद आए होंगे और आपने कुछ नया सीखा भी होगा। धन्यवाद।